नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी फिल्म की जिसे ऑस्कर में भेजने के लिए मौका नहीं मिला। ऑस्कर के लिए विदेशी फिल्मों की कैटेगरी में भेजी गई है लापता लेडीज, लेकिन एक ऐसी फिल्म है थंगलान, जो एक पीरियड ड्रामा है जिसमें भारत के इतिहास को बताया गया है। तमिल तेलुगु में ये फिल्म पहले आ चुकी है, लेकिन हिंदी में ये अब पिछले हफ्ते जाकर रिलीज हो पाई, और वो भी ऐसे कि सिनेमा घरों में, कुछ ही सिनेमा घरों में सिंगल स्क्रीन में उसे जगह मिली। सारे मल्टीप्लेक्स वालों ने इस फिल्म को हिंदी में नहीं लगने दिया। खैर, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे फिल्म देखने को मिली। ये फिल्म कोलार गोल्डफील्ड के क्षेत्र पर आधारित है। 1850 का बैकड्रॉप है। वो कोलार गोल्डफील्ड जहां राजा, चोल और टीपू सुल्तान जैसे बादशाहों ने सोना निकालने की कोशिश की थी। 1850 तक अंग्रेजों का राज भारत में आ चुका था और अंग्रेजों की गिद्ध निगाहें इस इलाके में भी थी। तब कोलार फील्ड एक बियाबान जगह थी और अंग्रेजों ने यहां से सोना निकालने के लिए किस तरह इस इलाके के लोगों का शोषण किया, यह भी इस फिल्म में देखने को मिलता है। इस फिल्म में जाति पाति है, ऊंच नीच की कहानी भी है और जमींदारों के शोषण की कहानी भी है। थंगलान की भूमिका में चियान विक्रम, जो तमिल और तेलुगु के जाने माने सितारे हैं। थंगलान एक दबे कुचले शोषित समुदाय के हैं। उनकी जमीन जमींदारों ने हड़प ली है, पूरे परिवार को बंधुआ बना लिया है। उनकी पत्नी गंगम्मा, जो पार्वती थिरु वधू ने यह भूमिका की है, उन्हें अपने बच्चों सहित अंग्रेज के कहने के कारण कोलार गोल्डफील्ड आना पड़ता है मजदूरी करने के लिए, सोना निकालने के लिए। थंगलान के बारे में मजेदार बात यह कि वो अपने बच्चों को दादा परदादा की कहानियां सुनाया करते, कैसे उनके दादा परदादा ने कड़ी मेहनत की और कैसे अपनी जमीन को मुक्त कराया, कैसे वे खुशहाली का जीवन जी रहे थे और किस तरह अब उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। थंगलान अपने बच्चों को मायावी शक्तियों के बारे में भी बताते थे, भूत के बारे में, पिशाच के बारे में, जादूगरनी के बारे में और उन जंगलों के जानवरों के बारे में, सांप के बारे में, शेर के बारे में, जो इन जंगलों की रक्षा करते थे, सोने की रक्षा करते थे। ये सारी कहानियां थंगलान अपने बच्चों को सुनाते हैं। एक ऐसा मोड़ आता है जब थंगलान को जमींदार के शोषण से परेशान होकर अंग्रेज के कहने पर कोलार फिर जाना होता है सोना निकालने के लिए, और वो अपने पूरे मोहल्ले वालों को, अपने गांव वालों को, अपने परिवार को, बच्चों तक को कोलार फील्ड ले आता है ताकि सोना निकाला जा सके। लालच दिया गया था कि सोना जो निकलेगा उसमें तुम्हारा भी कुछ हिस्सा होगा, और थंगलान और उसका परिवार सोना निकालने के लिए संघर्ष करता है। आप सोच लीजिए 1850 के दौर की कहानी, जब साधन नहीं थे, वाहन नहीं थे, नदियों में नहरें नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे और खुदाई के संयंत्र भी नहीं थे, आधुनिक संयंत्र नहीं थे। ऐसे में थंगलान अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ आता है और सोना निकालने की कोशिश में अपना दिन रात खपा गया। फिल्म में बड़े ही जबरदस्त सीन है, शानदार इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स हैं, और आपको यह लगता है कि आप वाकई कोलार फील्ड में हैं और सोना निकालने वालों के साथ हैं। जब सोना निकालने वालों को शेर आक्रमण करता है, तब आपको लगता है कि शेर आप पर आक्रमण कर रहा है। जब कोलार फील्ड में पानी निकलता है तो लोग देखते हैं कि शायद अब सोना निकले, और किस तरह खून से सना सोना देखते ही देखते जादूगरनी के इशारे पर मिट्टी बन जाता है। किस तरह सोना निकाला जाता है, जिस सोने को लेकर आप और हम बहुत बातें करते हैं, खबरें छापते हैं और खबरें दिखाते हैं, उस सोने के बारे में क्या क्या कहानियां बनाई गई हैं। पा रंजीत ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और उस दौर के लोगों का बोलचाल, पहनावा, माहौल बिल्कुल ऐसे पेश किया है मान लो आपको लगता है कि आप फ्लैशबैक में जा रहे हैं। गोरिल्ला युद्ध की श्रेणी में आपको दमदार हॉरर दृश्य भी देखने को मिलते हैं, और धीरे धीरे आप उन सब किरदारों से परिचित हो जाते हैं जो उस दौर में, जो 1850 के दौर में, 1900 के दौर में, उस दौर में किस तरह से शोषण के खिलाफ अपना काम कर रहे थे, अपना पेट भरने के लिए। और कदम कदम पर आपको लगता है कि एक ऐसे दौर से हम गुजरे। फिल्म का क्लाइमेक्स आपको
चौंका देता है। संगीतकार जीवी प्रकाश का संगीत इस फिल्म की कहानी को नया जोड़ देता है। कुल मिला के ये पूरी फिल्म इसके निर्देशक और अभिनेता चियान विक्रम के कंधों पे टिकी हुई है। समाज का उद्धार करने वाला एक लीडर जो आदिवासी भी हो सकता है, गरीब मजदूर भी हो सकता है, और वो अपने किरदारों के बीच कैसे कनेक्शन बिठाता है, कैसे उस जमाने में लोग मनोरंजन के लिए काम किया करते थे। डेनियल कैल्टागिरोन भी इसमें है और अर्जुन अम्बुदान भी, पशुपति भी हैं। इस तरह कहानी की जरूरत के हिसाब से अंग्रेज पात्रों को भी उसमें रखा गया है। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि जो शोषण आप आज देखते हैं, उस शोषण की कहानी उस दौर में भी थी। तब भी शोषण का यही हाल था। शोषण का पूरा तंत्र उसी तरह काम करता था। तमिल और तेलुगु में तो ये फिल्म 15 अगस्त को लग गई थी, लेकिन हिंदी में डब होने में और सिनेमाघर नहीं मिलने के कारण इस फिल्म को देरी हुई। अगर आपके इलाके में ये फिल्म कहीं चल रही हो तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। मुझे लगता है कि देखनी फिल्म है, और मेरी तो राय ये है, मेरा निजी मत है कि लापता लेडीज की तुलना में अगर ये फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी जाती तो बेहतर होता, क्योंकि इसमें जिस तरीके से उस दौर की कहानी का चित्रण है और संघर्ष की कहानी है, वो लापता लेडीज में नहीं है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सत्य हिंदी के चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।